सीताराम, कैसे हैं आप सब। तो आज जो एस्ट्रोलॉजी का सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं आज सिक्स हाउस के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था फिफ्थ हाउस तक। अब हम बात करेंगे सिक्स हाउस के बारे में। सिक्स हाउस क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, कुंडली का छठवां भाव, ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और इनसे किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। कुंडली के छठवें भाव अगर किसी का कमज़ोर है तो कौन सी परेशानी आ सकती है, कुंडली का छठवां भाव अगर मजबूत है तो जातक जीवन में क्या अचीवमेंट पा सकता है। इन सब चीज़ों को आज हम कुंडली के छठवें भाव से देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं कंटिन्यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपने क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, अपने प्रश्न को कमेंट में लिख सकते हो। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके ऊपर भी वीडियो डेफिनेटली बनाई जाएगी। तो आज हम शुरू करेंगे कुंडली के छठवें भाव के बारे में। जो भी लोग नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, नहीं तो जो नया वीडियो आएगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। वैदिक साला हमारा चैनल है। अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो ये 2 नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सीरीज है, आज का जो टॉपिक है कुंडली का सिक्स हाउस। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक फिफ्थ हाउस तक सीखा है, आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के सिक्स हाउस के बारे में। ठीक है, देखिए कुंडली का जो सिक्स हाउस है ना, इसको रोग, ऋण, कर्ज, शत्रुओं का भाव भी कहा जाता है। ठीक है, अगर छोटे शब्दों में बोला जाए तो इसे जो कुंडली का छठवां भाव है ना, ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। अब आप लोग के मन में चलता होगा ये तो बहुत खराब भाव है, बहुत ही डेंजर भाव है। बहुत लोगों ने सुना भी होगा 6, 8, 12 जो भाव होते हैं ये खराब भाव होते हैं, लेकिन ये हमेशा खराब रिजल्ट देंगे ऐसा नहीं है। कुछ स्थिति में ये आपके जीवन की में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आते हैं। विपरीत राजयोग भी 6, 8, 12 भाव से ही बनता है और विपरीत राजयोग कुंडली में बहुत स्ट्रांग राजयोग है। ये जातक को बहुत स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन देता है, बहुत ऊंचाई सक्सेस भी देता है। विपरीत राजयोग के ऊपर हमारा वीडियो बना हुआ है, आप लोग चैनल पे चेक कर सकते हैं और आई बटन पे आप देख सकते हैं, विपरीत राजयोग का वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कुंडली के छठवें भाव के बारे में। कुंडली के छठवें भाव के से मुख्यतः हम जो देखते हैं, शत्रु को देखते हैं, रोग, ऋण, ये आपके डेली रूटीन का भी भाव है। ठीक है, डेली रूटीन को इसी से देखते हैं, आपके दिनचर्या को इसी से देखते हैं, कुंडली का जो छठवां भाव है। अब यहां से ना हम कोर्ट केस को भी देखते हैं, कोर्ट केसेस को भी देखते हैं। कुंडली का छठवां भाव हमारे मानसिक संतुलन का भी होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन में ना मानसिक संतुलन की कमी भी लाता है। अगर आपके जीवन में शत्रु ज़्यादा हो जाएंगे, रोग ज़्यादा हो जाएगा, ऋण ज़्यादा हो जाएगा तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। और ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, सेवा, कुंडली के छठवें भाव से। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कुंडली के सिक्स हाउस को स्ट्रॉन्ग करके अपने जीवन में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। तो कुंडली के छठवें भाव से मैंने आपको बताया कि ये सेवा को देखते हैं, शत्रु को देखते हैं, रोग, ऋण, शत्रु, डेली रूटीन और कोर्ट केसेस वगैरह को भी इसी से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ इसको ना रिपु भाव या शत्रु भाव भी कहा जाता है। कुंडली के छठवें भाव को रिपु भाव या शत्रु भाव भी कहा जाता है। बहुत लोगों के बारे में, आप बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा शत्रुहंता योग, तो शत्रुहंता योग भी यहीं से बनता है, कुंडली के छठवें भाव से ही शत्रुहंता योग भी बनता है। अभी हम बताने वाले हैं कुंडली के छठवें भाव। देखो ये जो कुंडली का छठवां भाव है ना, इससे सरकारी नौकरी को भी देखते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी को भी इसी से देखते हैं हम लोग। एक मिनट, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताई जाएगी, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, कंपटीशन, अब कुछ लोगों का मत होगा कि कुंडली के सिक्स हाउस से सरकारी नौकरी को कैसे देखते हैं, कुंडली के 10th हाउस से सरकारी नौकरी को देखते हैं, प्रोफेशन को देखते हैं। लेकिन कुंडली का जो सिक्स हाउस होता है ना, ये आपके
कंपटीशन का हाउस है, और सरकारी नौकरी के लिए आपको कंपटीशन करना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना पड़ता है, आपको compete करना पड़ता है। मतलब बहुत सारे कंपटीशन होते हैं सरकारी नौकरी में, बहुत सारे लोग आपके साथ एग्ज़ाम देते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर कुछ जैसे योग बन जाते हैं, जैसे यहाँ पर ना अगर मान लो कुंडली के 6th हाउस में, अगर कुंडली के 6th हाउस में सूर्य बैठा है, किसी का गुरु है, मंगल है, तो ऐसे में ना ये 3 ग्रह जो अगर बैठ गए कुंडली के 6th हाउस में, तो सरकारी नौकरी का योग बहुत प्रबल योग बन जाता है, बहुत ही प्रबल योग बन जाता है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं, लगभग 15 से 20 कुंडलियां हैं जहां पर ये तीनों ग्रह हैं और सारे लोग सरकारी नौकरी में हैं। 6th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करेंगे, देखो कुंडली का 6th हाउस जब स्ट्रांग होता है ना, तो ऐसे लोग ना अपने शत्रुओं पे विजय पाते हैं, अपने शत्रुओं पे हमेशा विजय पाएंगे। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना, सूर्य है या फिर गुरु है या फिर मंगल है, तो ऐसे में ना शत्रुहंता योग बनता है। यहाँ पर शनि भी होगा ना तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है, शनि भी बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर अगर राहु है, अगर यहाँ पर राहु बैठा है किसी के 6th हाउस में, तो राहु का प्लेसमेंट 6th हाउस में बहुत अच्छा बताया गया है। राहु का प्लेसमेंट 6th हाउस में जिसका भी है, ऐसे लोग अपने शत्रुओं को पूरे तरह से खत्म कर देते हैं और बहुत साइलेंट वार भी करते हैं, बहुत दिमाग लगा के वार करते हैं। जिनका भी 6th हाउस में राहु का प्लेसमेंट होता है, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है 6th हाउस का प्लेसमेंट, क्योंकि ये अपने शत्रुओं को पूरे तरह से खत्म कर देते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कोई आपका दोस्त है, बंधु है या आपका सलाहकार है जिसके 6th हाउस में राहु है, तो ये आपको कहीं से भी निकाल के ला सकता है। कितनी भी बुरी परिस्थिति चल रही है आपके जीवन में, कितना भी बुरा सिचुएशन है, आप अगर जेल में भी बंद हो तो ये आपको निकाल के लेके आएगा। लाल किताब में एक बात लिखी हुई है 6th हाउस में राहु के लिए, कि राहु अगर 6th हाउस में है तो यह व्यक्ति इस तरह से काम करता है ना, जैसे चूहा अगर नेट में फंस जाता है ना, जाल में फंस जाता है, तो यह व्यक्ति उस जाल को काट के चूहे को बाहर निकालेगा। जैसे चूहा जाल में फंसने के बाद जाल को काट के बाहर निकलता है ना, तो ये व्यक्ति भी आपको उसी तरह से मदद करता है। लाल किताब में इस तरह से उदाहरण भी दिया हुआ है। तो 6th हाउस का राहु बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग योग बनाता है, शत्रुओं के ऊपर बहुत अच्छा विजय बनाता है। अब जिनका भी 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है उनको सरकारी नौकरी मिलती है, ठीक है। अभी तो हम बता रहे हैं आपको कि भाव 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है। बहुत लोगों का कहना होगा कि भाव कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इस पर एक वीडियो बनेगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट भाव में भी, नेक्स्ट वीडियो में ही एक वीडियो लेके आऊँगा मैं कि भाव कैसे देखना, भाव कैसे चेक करना, भाव स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है। 6th हाउस जिसका भी स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाएगा, ऐसा व्यक्ति कंपटीशन में हमेशा आगे रहेगा, यानी अपने शत्रुओं के साथ जो भी कंपटीशन रहेगा उसमें आगे रहेगा। कोर्ट केसेस में विजयी होता है ऐसा लोग ऋण तो लेगा अपने जीवन में, लेकिन ऋण को परफेक्टली चुका भी देंगे। 6th हाउस जिनका भी कमजोर होता है, देखना आप लोग जब एस्ट्रोलॉजी में जब आगे बढ़ेंगे, जो भी लोग सीख रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग जो होंगे जो सीख चुके होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, तो जिनका भी 6th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ऐसे लोग ऋण लेके ऋण में फंस जाते हैं। विजय माल्या का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। विजय माल्या के ऊपर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था मैंने। इनका 6th हाउस जो है ना, ये स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से ना ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में लोन लेने के बाद लोन नहीं चुका पाए। तो जिनका भी 6th हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, ऐसे लोग लोन लेने के बाद लोन नहीं चुका पाएंगे। तो ये 6th हाउस जो होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है। 6th हाउस स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 6th हाउस से धन भी आता है आपके जीवन में। अगर 6th हाउस आपका वीक है तो आप क्या कर सकते हैं? ये भाव है आपके सेवा का, ये भाव है आपके सेवा का और आपके डेली रूटीन का। जो व्यक्ति सेवा की भावना रखता है और उसका दिनचर्या बहुत स्ट्रांग है, मतलब अपने जीवन में रूटीन के साथ अगर वो काम कर रहा है
रूटीन का मतलब आप जानते हैं होंगे कि परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट चीज करना, रूटीन के साथ शेड्यूल के साथ हर एक दिन काम करना। ऐसा नहीं है कि आज काम कर लिया कल काम नहीं करेंगे। रूटीन मतलब आज काम कर रहे जिस टाइम पे कल भी उसी टाइम पे काम करेंगे। परफेक्ट टाइमिंग के साथ जो व्यक्ति काम करता है, डेली रूटीन से जो व्यक्ति काम करता है, उसका 6th हाउस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। जो व्यक्ति सेवा की भावना रखता है, सेवा की भावना मतलब दान करना, गरीबों को खाना खिलाना, मनी डोनेट करना, मंदिर में डोनेशन देना, सेवा, किसी भी तरह की सेवा हो गया, लंगर करवाना, भंडारा करवाना, किसी भी तरह की सेवा की भावना जिस भी व्यक्ति के मन में है और वो सेवा कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े पैसे ही डोनेट करो तो भी सेवा होती है, ऐसा भी नहीं है। जो व्यक्ति सेवा, अगर जैसे आप लोगों ने बोला, सोचते होंगे कि डोनेशन, मेरे पास उतना पैसा नहीं है डोनेशन करने के लिए, तो सेवा ऐसे भी हो सकती है ना कि आप पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, ठीक है, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, उनको खाना खिलाइए, 10 रुपए का खाना खिलाइए, 20 रुपए का खाना खिलाइए। सेवा, यहाँ से भी सेवा को देखा जाता है। तो आप जितना ज़्यादा सेवा करेंगे और जितना ज़्यादा अपने डेली रूटीन को फॉलो करेंगे, आपका 6th हाउस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। 6th हाउस का स्ट्रांग होना आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में एनिमी और शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जिनका भी 6th हाउस स्ट्रांग रहेगा वो अपने शत्रुओं के ऊपर विजयी होंगे, और 6th हाउस को आज के समय में स्ट्रांग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रोग ऋण शत्रु, जैसे यहाँ पर ना, अगर 6th हाउस इसका कमजोर, किसी का कमजोर है ना, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में ना बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं। इनका इम्यूनिटी पावर बहुत वीक रहता है, 6th हाउस जिनका भी वीक होता है। अगर 6th हाउस में एक प्लेसमेंट मैंने देखा है कि 6th हाउस में अगर सूर्य का प्लेसमेंट हो जाए तो ये ना शत्रुहंता योग तो बनाता है, लेकिन ये जातक को ना थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर कम करता है, जिससे ना ऐसे लोग अपने जीवन में ना हेल्थ इशू से परेशान रहते हैं। थोड़ा सा सर्दी, मौसम चेंज हुआ तो सर्दी गर्म से परेशान हो जाएंगे, तो नॉर्मली फीवर से परेशान हो जाएंगे। इम्यूनिटी ऐसे में कम होता है, जिसके कारण ना कहीं ऐसे लोगों को अपने जीवन में हेल्थ इशू का सामना करना पड़ता है। अगर आपको हमेशा हेल्थ इशू का सामना करना पड़ रहा है तो आप सेवा कीजिए मेडिसिन की। मेडिसिन डोनेट करना शुरू कर दीजिए। जो नीडी पीपल है, जो उनको ज़रूरत है जीवन में, उनको मेडिसिन डोनेट करना शुरू कीजिए। आपके जीवन में जो भी रोग चल रहा है ना, जो भी परेशानियां चल रही है, वो सब चीज़ें ठीक हो जा सकती है। तो 6th हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th हाउस से आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं अगर आप चाहते हो तो 6th हाउस से डरने की बात कोई भी नहीं है कि आप 6th हाउस से डरोगे या फिर 6th हाउस बहुत डेंजर हाउस है। अगर 6th हाउस में 6th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना है तो सेवा कीजिए, डेली रूटीन को फॉलो कीजिए। ये 2 काम अगर आप करते हैं तो आपका 6th हाउस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है एंड आप जीवन में तरक्की की तरफ बढ़ते हैं और आपके जीवन में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7th हाउस के बारे में, ठीक है। 7th हाउस के बारे में बात करेंगे और 7th हाउस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि 7th हाउस से मैरिज को देखते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। सीताराम।